अब देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखने के बाद हमको पता चल रहा है वन नंबर की जो हमारे पास में है वो एक्स स्क्वायर 10x। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि ये जगह जिसमें जब हमारे पास दो फंक्शन हो, मान लो u और v दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन किसमें है, प्रोडक्ट में है, और ऐसे करना डिफरेंशिएशन, तो आपको फॉर्मूला लिखाई थी v को बाहर करना है, u का करना डिफरेंशिएशन, फिर प्लस u को बाहर करना है और v का डिफरेंशिएशन। ये ना जी, ये नहीं बताए थे। अब देखो पूरे को y डेट कर लो तो लेट y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर 10x। क्लियर है? दो फंक्शन हमारे पास, पहला फंक्शन मान लो कि u है, ये दूसरा फंक्शन क्या है, v है। सपोज मान लेते हैं दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। जब हम dy by dx निकालेंगे, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में y का करेंगे डिफरेंशिएट, तो पहले क्या बोले, v को बाहर यानी कि 10x को कर देंगे बाहर, ठीक है, और इनटू फिर u का करेंगे डिफरेंशिएशन, u ये हो गया, यानी कि x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाएंगे, फिर u को बाहर, तो u हो गया हमारा ये, और इनटू फिर 10x को डिफरेंशिएशन यानी कि x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? v को बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u को बाहर v का डिफरेंशिएशन। अब बताओ 10x का 10x हो गया सर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो 2x, क्योंकि 2 हो जाएगा बाहर और x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो x स्क्वायर हो गया हमारा बाहर, इनटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो तो दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, बोलेगा हाँ सर x मिल रहा है, हम x को बाहर कर दिए। अब 10x में 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो हम कहेंगे 2 10x। क्लियर है? और प्लस इसमें एक x बच गया, एक x बाहर हुआ तो x बच गया, तो लिखेंगे x sec स्क्वायर x, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है? सेकंड नंबर को देखेंगे जरा सा। लेट y इक्वल टू x टू द पावर 2 e टू द पावर x, और क्या हो गया ये हमारा sin x। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तीन फंक्शन हो गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। देखिए तीन फंक्शन हो, चार हो, पांच हो, मतलब नहीं है। आप किसी दो को एक साथ कर लीजिए और एक को अलग छोड़ दीजिए। तो हम एक काम करते हैं कि दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको अकेले छोड़ देते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा u हो गया, ये हमारा क्या हो गया, v हो गया। क्लियर है? चलो अब करेंगे हम लोग dy by dx। ठीक है? तो क्या बताया बेटा आपको, v को बाहर, यानी हम sin x को कर दिए बाहर। ठीक है? अब आपके पास क्या हो गया, u का डिफरेंशिएशन, u क्या है, x स्क्वायर इनटू e टू पावर x। क्लियर है? फिर चलेगा क्या हमारा प्लस, अब u बाहर हो जाएगा, मतलब कि x स्क्वायर और e टू पावर x बाहर हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या, sin x का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो गया हमारा sin x का डिफरेंशिएशन। अब देखो जरा सा, फिर आप जब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे कि सर यहाँ भी तो हमारा दो फंक्शन हो गया, तो फिर यहाँ पर टूटेगा ये दो बार। क्या टूटेगा, मान लो कि ये u है और ये v है। चलो sin x तो मल्टीप्लाई पूरे के साथ में है, ये बाहर में ब्रैकेट लेकर लिख दिए हैं। क्लियर है? ये sin x बेटा मल्टीप्लाई पूरे के साथ में है। अब इसमें से e टू द पावर x को बाहर कर देंगे और x के रिस्पेक्ट में करेंगे u का डिफरेंशिएशन, यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर लेंगे प्लस और x स्क्वायर हो जाएगा अब बाहर, और फिर e टू द पावर x का हो जाएगा क्या हमारे पास में, डिफरेंशिएशन। क्लियर है यहां तक में? चलो सेकंड पार्ट में अगर हम जाएंगे तो ये x स्क्वायर e टू पावर x है इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। लिख देंगे हम लोग क्या, cos x। ठीक है? अब ये हो गया हमारा sin x बाहर में, ठीक है, e टू पावर x इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस x स्क्वायर इनटू e टू पावर x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, वही होगा, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होता है। ठीक है? अब क्या हो गया, प्लस x स्क्वायर e टू पावर x इनटू cos x। अब आपका मन अगर करता हो तो दोनों से ब्रैकेट को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है? तो एक काम करते हैं सर, देखो sin x बाहर में है, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो जरा सा, ये दोनों में कॉमन क्या है सर, तो ये दोनों कॉमन है e टू पावर x और एक तो x। ध्यान देते बोल रहा है। ठीक है? आप अगर तोड़ के लिखोगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस ये तीन टर्म आपके पास होगा। कितना होगा टर्म,
ऐसे होगा देखो e टू पावर x 2x और sin x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर e टू पावर x sin x, क्लियर है। अब प्लस x स्क्वायर e टू पावर x और फिर cos x। अब देखो तीनों में कॉमन वाले खोजते हैं, तो e टू पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्लियर है। देखो e टू पावर x बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x x दो ठो है, मतलब 2 मल्टीप्लाई कांस्टेंट x एक ठो है, यहाँ x दो ठो है, यहाँ x दो ठो, एक x को बाहर बेटा निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा 2 बचा यहाँ पर और यहाँ बचा हमारा sin x, ठीक है। प्लस यहाँ पर सिर्फ एक ठो x बचा और क्या बचा sin x, ठीक है। और फिर प्लस क्या बचा हमारे पास में देखो तो x दो ना एक x ना, तो x बचा हमारा cos x। अब ये हमारा हो गया क्या आंसर, ठीक है। इस प्रकार से प्रोडक्ट रूल में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको भी इस तरह से सॉल्व करेंगे।